नमस्कार, मुंबई तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्या। इस वक्त हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। दरअसल कोरोना वायरस जो पूरे देश और दुनिया में फैल रहा है, उसकी वजह से कई सारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो दुनिया भर में गिर रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के स्टॉक मार्केट के बाहर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप देख लीजिए, यहाँ पर भी थर्मल स्कैनर्स लगाए गए। यहाँ पर थर्मल स्कैनर्स से जो लोग अंदर जा रहे हैं उनका चेकिंग की जा रही है। किसी को बुखार तो नहीं है, ये चेक किया जा रहा है और तभी अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी चीज है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर देश विदेश में जो जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड मार्केट जब गिरा हुआ है तो भारत का मार्केट कैसे ऊपर उठ सकता है। तो पिछले कई दिनों से जो गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक मार्केट में, वही गिरावट आज भी देखने को मिल रही है। 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे हैं स्टॉक मार्केट। और फिलहाल यही वजह है कि क्योंकि 33 लोग इस वक्त महाराष्ट्र में ग्रसित हैं इस पूरे कोरोना वायरस से, तो इसकी वजह से काफी नजर रख रही है सरकार। दिल्ली में 10 केसेस हैं, हर राज्य में। इनफैक्ट आज तो उत्तराखंड में भी एक पहला केस सामने आया है कोरोना वायरस का, कंफर्म्ड केस। तो यही वजह है कि पूरे देश में इस वक्त निगरानी रखी जा रही है कैसे इसको इस पूरी बीमारी को रोकथाम लगाया जा सके। ये इस बात की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने एक मिनिस्टर्स का पूरा एक कुनबा तैयार किया है, जो कि सिर्फ यही डिसाइड कर सोच रहा है कि आखिर क्या क्या निर्णय ले सकें। कल ही सार्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है, $10 मिलियन US डॉलर्स की राशि भारत की तरफ से दी जाएगी, ताकि सार्स में यानी कि जो अपने जो देश हैं आसपास, भारत के आसपास, उन सबको अगर मदद की जरूरत पड़े तो वो देश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करें अगर मुंबई और महाराष्ट्र की, तो मुंबई और महाराष्ट्र सब जगह पूरे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वो स्कूल चल रहे हैं जहां पर कि एग्जाम देना है। आज भी बोर्ड का एग्जाम है। कई सारे बच्चे अभी थोड़ी ही देर में अपनी परीक्षाओं के लिए पहुंच जाएंगे। और किस तरह से कोरोना वायरस पर को रोकथाम के लिए काम हो रहा है, ये आप देख लीजिए एक बार। पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहे कोरोना के मरीजों के मामले भारत में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 110 से ज्यादा पॉजिटिव केस भारत के अलग अलग शहरों में आ चुके हैं। वहीं सरकार कोरोना को हिंदुस्तान से भगाने के लिए युद्ध स्तर पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों से कोरोना को हराने पर चर्चा की। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक हैज बीन आवर गाइडिंग मंत्र। वी वर केयरफुल टू नॉट अंडर एस्टिमेट the problem, but also to avoid knee-jerk reactions. We have tried to take proactive steps, including a graded response mechanism. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना से बचाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके बाद यूपी के 11 जिलों में 31 मार्च तक सिनेमा हॉल और मॉल बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी जिलों में 24 घंटे और 7 दिन कंट्रोल रूम चालू रहेगा। वहीं जम्मू में 31 मार्च तक ढाबे रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शिरडी प्रशासन की ओर से भी कुछ दिन के लिए भक्तों से मंदिर न जाने की अपील की गई है। कोरोना का असर मनोरंजन की दुनिया पर भी पड़ रहा है। मुंबई में कई सीरियल और फिल्म की शूटिंग कोरोना के चलते रोक दी गई है। गुरुवार से, आने वाले गुरुवार से सारी शूटिंग्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी। शूटिंग्स नहीं हुई 31 मार्च तक। उसके बाद हम कॉल लेंगे, जैसे कि बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी 31 मार्च तक बंद हैं। कहीं भी फिल्म शूटिंग्स नहीं होंगी। रेलवे भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं ट्रेन को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कुछ दिनों के लिए यात्रियों को कंबल न देने का फैसला किया गया है। कटरा के रेलवे स्टेशन पर स्वराज, हेमकुंड और श्री शक्ति ट्रेनों से पर्दे कंबल निकाल दिए गए हैं। वहीं डिब्बों के अंदर फ्यूमिगेशन की जा रही है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।
दिल्ली में कोरोना के आइसोलेशन सेंटर को लेकर हंगामा हो गया। स्थानीय लोग कोरोना आइसोलेशन सेंटर के खिलाफ सड़कों पर हंगामा करने लगे, जिन्हें इलाके में कोरोना के फैलने का डर सता रहा है। सिर्फ हमारे लिए कोई सोच नहीं करे यार, आप मरीजों को लाके हमें साथ साथ बीमार करना चाहते हैं ये, हमें मरीजों को नहीं रहने देंगे यहाँ। हमारी सेफ्टी ही नहीं है, हम जहाँ रह रहे हैं वहीं आप मरीज ला के छोड़ रहे हो। हमने पूछा आइसोलेशन वार्ड बनाओगे क्या करोगे, बोला नहीं जो उनके साथ रखे हैं और जिनको जो संदिग्ध है वो लाए जाएंगे। उनमें से चांसेस है कि किसी के घर वाले को होगा तो 50% चांसेस है दूसरे को रखा होगा। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से भक्तों के हाथों को अच्छी तरह से धोने का इंतजाम किया गया है। बाकायदा साबुन से भक्तों के हाथों को धोया जा रहा है ताकि इस महामारी को हिंदुस्तान से भगाया जा सके। आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज से लेकर जिम्नेजियम कह लीजिए, स्विमिंग पूल ले लीजिए, या फिर कोई भी जगह जहां पर कि लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सब बंद है। और लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वो दफ्तरों में या फिर स्कूल में तभी जाएं जब कुछ इमरजेंसी होती है। जैसे कि अभी एग्जाम है, 10वीं की परीक्षा चल रही है, तो जाहिर सी बात है वो क्योंकि चल रही है तो कई लोग पेरेंट्स भी स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक तरह से कह लीजिए क्योंकि पूरा बिजनेस जो एस्पेक्ट होता है, क्योंकि विदेशी लोग नहीं आ रहे हैं, पर्यटन ठप है, इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। अब तो इस तरह से कई सारे बिजनेसेस क्योंकि बंद होंगे, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री, अब फिल्म प्रोडक्शन पे भी रोक लगा दी गई है इस वजह से कि कोरोना वायरस फैल सकता है अगर लोग ज़्यादा तादाद में एक जगह पे इकट्ठे हों तो यही वजह है कि एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है कई जगहों पे। और खासतौर से रविवार वो दिन जब कि कई सारे लोग घरों से निकलते हैं, मॉल्स जाते हैं, घूमने फिरने पार्क जाते हैं, उसके बावजूद पूरी समय पे वहाँ कई जगहों पर सन्नाटा था। मुस्तफा शेख रविवार की शाम को यही जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, चेक कर रहे थे कि क्या वाकई कितना असर है कोरोना वायरस का। एक बार वो उनकी ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मॉल्स को भी बंद करने के आदेश दे दिए थे। मुंबई के मॉल अगर आप देखेंगे, इस वक्त हम लोअर पुलिस स्थित एक मॉल पर मौजूद है जहां पर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं खड़े हैं। संडे के दिन ऐसा नजारा देखने के लिए शायद नहीं मिलता मॉल्स के करीब मुंबई में या आसपास के इलाके में, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसे दिवस होते थे जब ज्यादातर लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया करते थे। लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते जो चीजें हैं वो बदलती नजर आ रही हैं। उसमें से एक मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, जिम से सारी चीजें बंद कर दी गई है। लोगों के पास ज्यादा कुछ छुट्टियों में करने के लिए है नहीं, लेकिन इस वक्त लोग घर पर रहकर सुरक्षित रहना चाह रहे हैं। और सरकार की भी यही अपील है कि ज्यादा कहीं भी ग्रुप जमा ना हो ताकि कोरोना वायरस बढ़ने से आशंका हो सके। कैमरा पर्सन नवनाथ के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। दरअसल येस बैंक की जांच पड़ताल इस वक्त जो पूरा मामला है वो ईडी कर रही है। और ईडी ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्होंने पाया कि अनिल अंबानी की कंपनी को तकरीबन 14,000 करोड़ का कर्ज दिया था येस बैंक ने, जो कि अभी तक मिला नहीं उन्हें वापस। और इसी वजह से 14,000 करोड़ जो लोन है वो कहाँ हुआ, क्या हुआ, उसकी वजह से इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए राणा कपूर जो येस बैंक के जो मुखिया थे उनसे तो पूछताछ कर ही रही है उनको कस्टडी में लेके, लेकिन अनिल अंबानी से भी बातचीत करके पूछना चाहती थी ईडी की आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ जानकारियां लेना चाहती थी। इसकी वजह से उन्हें तलब किया गया था ईडी द्वारा। लेकिन अनिल अंबानी इस वक्त आज बुलाए जाने के बावजूद नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इस वक्त नहीं आ रहे हैं। तो ईडी की जांच पड़ताल अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन आज राणा कपूर को अदालत में पेश करना है। थोड़ी ही देर में ईडी राणा कपूर को लेके मुंबई की सेशंस कोर्ट जरूर पहुंचेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोल ऑन रोल ऑफ वेसल की। दरअसल रोरो वेसल जो दरअसल
अब मुंबई में शुरू हो गया है। मुंबई से अगर अलीबाग अगर आपको जाना है यानी मांडवा अगर जाना है तो उसके लिए एक रोरो वेसल शुरू कर दी गई है। इसकी कैपेसिटी कुछ इस तरह से है कि गाड़ियां उसमें काफ़ी बड़ा वेसल है, उसमें 145 गाड़ियां और 500 पैसेंजर्स एक बार में जा सकते हैं। और यही रास्ता यानी कि मुंबई से मांडवा का जो रास्ता है उसको तकरीबन अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो तो तकरीबन 2 से 3 घंटा लग जाता है। 110 किलोमीटर के ऊपर का रास्ता है ये। लेकिन अब इस वेसल के जरिए तकरीबन अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा आप खर्च करेंगे तो आप 1 घंटे के अंदर मांडवा पहुंच सकते हैं और आपकी गाड़ी के आप आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसे प्रावधान अब मुंबई में हो गए हैं और इसका इनॉग्रेशन कल ही किया गया था। एक बार इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। मुंबई और मांडवा के बीच में जो रोरो बोट शुरू हुई है उसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। 145 बस जो गाड़ियां हैं उसमें अट सकती हैं। इसके अलावा कई सारे पैसेंजर्स भी 500 के आसपास पैसेंजर्स उसमें अट सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो रोरो बोट को चलाएंगे उससे लोग जुड़े हुए हैं। ये जो बोट जब चलेगी उसका लोगों को कैसे पता चलेगा, क्या शेड्यूल है, कितना कॉस्ट रहेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका schedule we'll publish it on our website. Our website is www.m2mferries.com. There'll be ticketing counters at both ends at Ferry Wharf side and at Mandwa Jetty. And at the same time, we will have it all online as well. So you can book it through your credit card, debit card, Paytm, net banking, all सब सुविधाएं available हैं. शेड्यूल क्या रहेगा, कब से यहाँ निकलेगी और मांडवा कब पहुँचेगी, मांडवा से वापस कब, क्या दिन भर में कितनी बार चलेंगी? इसका शेड्यूलिंग हमने ऐसे फ़िलहाल अभी ऐसा किया है कि सुबह एक ट्रिप होएगा, शाम को एक ट्रिप होएगा। बॉम्बे से निकलेगा सुबह 6:30 बजे और वहाँ से रिटर्न 7:45 और शाम को यहाँ से 6 बजे और वहाँ से रिटर्न 7:45। दिस मार्च के महीने में ये शेड्यूल रहेगा। उसके बाद अप्रैल में एक बार जो पूरी सिस्टम है जो एक बार सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद वी विल इंक्रीज द सर्विस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद बढ़ाएंगे। क्या बारिश के समय में भी ये चलेगा? जी वी आर एक्सपेक्टिंग टू ऑपरेट राइट थ्रू द मॉनसून्स एक्सेप्ट ऑन सम बैड वेदर डेज। बाकी सब दिन ये सर्विस उपलब्ध होगा। कितना कॉस्ट रहेगा अगर कोई गाड़ी लेके आना चाहता है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि कॉस्ट क्या होगा और नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से भी लिया जाएगा? जो पैसेंजर फेयर is set at 225, 335 and 555. The cars are set at 800, 1200 and 1600. ये दाम क्यों अलग-अलग? It is on the size of the car. There is a small, medium, large, 3 sections of the car. It is set as per that. On the website, you have every car that is there in the market today. You just tap your card model number. The price will come up accordingly on the website. Okay, तो और पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग क्यों? पैसेंजर्स की कैटेगरीज अलग है। एक है आउटडोर लाउंज, एक है इंडो एसी लाउंज और एक है M2M डेक जो एक लेवल ऊपर है। उसका we'll start that in the next month. Currently in this month we'll be doing outdoor and indoor of 225 and 335. तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग है तो जाहिर से 335 यानी 335 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। कितना समय लगता है यहाँ से मांडवा जाने के लिए और क्या इसकी जो स्पीड है वो बारिश के समय में कम हो जाएगी? Speed will be dependent on 2 things, that is mainly weather and tide. On the day we did our trial, our passage time from Ferry Wharf to Mandwa was 45 minutes. Loading and unloading time another 15 minutes. So we are estimating anywhere between 1 hour to 1 hour 15 minutes as a turnaround time. And we are hoping to be able to stick to that schedule through and through. Yes, with the rains and the monsoon and the tide, there may be some fluctuation variations. अगर मॉनसून के समय में अगर ट्रिप्स कैंसिल होते हैं उसकी भरपाई वापस कर दी जाएगी जो गाड़ी लेके आ रहे हैं या पैसेंजर्स हैं? We are still working that system out at the moment. Our pricing today is for the first 3 months. In the next 3 months, we will come out with the fares. बढ़ जाएगी? I don't think बढ़ेगी, but I think what will happen is that we will look to set up dynamic pricing where we can offer seasons tickets, weekly passes, and the idea is very clear. This vessel should become a go-to for every Mumbaikar or every Mandwa person wanting to come to work in Bombay. If it becomes a go-to vessel and with the reliability of service,
the utility will go up. तो आपने कहा 1 घंटा लगेगा, right? That's right. 45 minutes trip journey और 15 मिनट टर्न अराउंड टाइम। तो बेसिकली जितना अराउंड कह लीजिए 1 घंटा जितना बोरीवली से मुंबई CST पहुंचने में जितना, या फिर जितना ठाणे से CST पहुंचने में जितना समय लगता है, उतने समय में आप मांडवा से पहुंच सकते हैं। Mandwa will become like a suburb of Bombay, and you can live in Mandwa, come to Bombay to study, come to work to school in Bombay. So it's the accessibility is what we are trying to provide. बिल्कुल। तो ये जैसे देविका ने बोला, हमारा आइडिया ये है कि मांडवा में जो लोग रहते हैं, अलीबाग के लोग हैं, हम पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं बॉम्बे में काम करने के लिए। अभी भी देयर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 5,000 पीपल अ डे दैट कम्यूट टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस। दे कम फ्रॉम मोरा, करंजा, रेवस, adjoining villages. For them in the monsoon, it is a disaster because there is no infrastructure. If this works and it works well, for them it becomes a means to an end. And I think that is when the real value of the service will come out. तो ये थी जो मांडवा और मुंबई के बीच में जो सर्विसेज शुरू हुई हैं उसके बारे में बता रहे थे। खास तौर से इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि मॉनसून यानी कि बारिश का वो सीज़न जब ज़्यादातर लॉन्चेस जो बोट्स हैं वो बंद हो जाती हैं, उस समय भी ये रो बोट चले। और अगर ये वाकई पूरे साल भर बेधड़क चला रहा, बिना रोक टोक चला तो वाकई हो सकता है कि अलीबाग के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग आमूमन हर रोज़ इस बोट से आए, मुंबई में काम करें और वापस अपने घर मांडवा या अलीबाग में रहें। कैमरामैन राकेश सालस्कर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से कहर हमने देखा है, देश और दुनिया के सारे सेंसेक्स स्टॉक मार्केट पे असर पड़ रहा है, वही असर मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी है। तकरीबन खुलते ही 1,000 से ज़्यादा पॉइंट गिर गए थे आधे घंटे के अंदर, और सेंसेक्स इस वक्त तकरीबन 1,500 पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि फ़िलहाल ये बॉटम आउट नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर और उसका कोई एंटीडोट क्योंकि नहीं मिला है, कोई वैक्सीन नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस का प्रकोप जब तक कम नहीं होता है तब तक फिलहाल स्टॉक मार्केट पर इसका असर दिखेगा और वो वापस बाउंस बैक करेगा स्टॉक मार्केट, ऐसा तो कतई नज़र नहीं आता। ऐसा ही हमने कई बार देखा था कि सार्स हो या चिकनगुनिया हो या बाकी और वायरसेस जो जीका वायरस जैसे होते, कई सारे वायरसेस जो दुनिया में कई बार फैले थे, तो इसी तरह से मार्केट रिएक्ट करता था और उसके बाद काफ़ी समय लग जाता था इसको वापस रिकवर करने में। तो यही इस वक्त लोगों का अंदाज़ा है कि अभी इस वक्त जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, ये कुछ दिन और गिरेगा और उसके बाद ही रिकवरी इसकी शुरू होगी। लेकिन थोड़े ट्रेडर्स हम देख रहे हैं, जैसे शुक्रवार को कुछ पॉइंट्स काफ़ी थोड़ा सा रिकवर हुआ था मार्केट, लेकिन वो सिर्फ लोग पॉजिटिव थे, वीकेंड आ रहा था, लोगों ने जिन्होंने ख़रीदा था स्टॉक मार्केट्स में वो उनको लगा कि शायद ये पॉजिटिव रहेगा, अब ये ऊपर उठेगा, इसकी वजह से काफ़ी मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा था। लेकिन इसकी गिरावट की दर अब फिर से उसी तरह से चल रही है जैसे वो पहले पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा है स्टॉक मार्केट गिर रहा है। फिलहाल तो ये मुंबई तक में आप इतनी खबरें हैं। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई तक, और ध्यान रखें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई, क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास अगर आपको सर्दी है, खांसी है तो छींकें तो रुमाल रख के या फिर मास्क लगा के छींकें, या फिर अगर हैंड सैनिटाइजर्स या फिर वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं तो अपने आसपास की सब चीज़ों को साफ करके ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे सरकार बार बार कह रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, आराम से घर में रहें, कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में ना जाएं। तो देश और दुनिया की फ़िलहाल खबरों के लिए इतना ही, बाकी आप मुंबई तक देखते रहिए।